सनातन धर्म के वेदों और पुराणों के अनुसार हमारे इस ब्रह्मांड में 14 लोक है, जिसे 14 भुवन भी कहा जाता है। ये 14 लोक 3 हिस्सों में बटे हुए हैं। पहला है ऊर्ध्व लोक, जिसमें 6 लोक आते हैं। फिर आता है मध्य लोक, जिसमें 1 ही लोक आता है, और आखिर में है अधोलोक, जिसमें 7 लोक मौजूद है, जिसमें हमारी पृथ्वी 7वें स्थान पर यानी मध्य लोक में आती है, जिसके ऊपर 6 लोक और नीचे 7 लोक मौजूद है। इन 14 लोकों की रचना देवी भुवनेश्वरी ने महादेव की सहायता से की है। इन सभी लोकों में अलग अलग प्रकार के जीव, दिव्य आत्माएं, देवता और असुरों का निवास है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये 14 लोक कौन कौन से हैं और किस लोक में कौन निवास करता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। फैक्ट हाउस के इस वीडियो में आपका दिल से स्वागत है। दोस्तों, हमने 3 लोक यानी स्वर्ग लोक, भूलोक और पाताल लोक के बारे में तो सुना है, लेकिन आज हम सनातन धर्म के शास्त्रों के अनुसार वर्णित 14 लोकों के बारे में बात करेंगे। मुख्यतः हम जिन 3 लोकों के बारे में जानते हैं, उसी 3 लोक को शास्त्रों में 14 भाग में बांटा गया है, और इन 14 लोकों का वर्णन विष्णु पुराण में विस्तृत में मिलता है। लोक यानी इस पूरे ब्रह्मांड के 14 अलग अलग क्षेत्र, और दूसरे अर्थ में इसकी व्याख्या मानसिक स्थिति के रूप में भी की जा सकती है, जिसे कोई भी व्यक्ति ध्यान के माध्यम से अनुभव कर सकता है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार ये सभी 14 लोक अलग अलग दिव्य आत्माएं या जीव के निवास स्थान है, और व्यक्ति अपने कर्मों के हिसाब से अलग अलग लोक में जन्म लेता है। हमारी पृथ्वी, जिसे भूलोक कहा गया है, और उसके ऊपर के 6 लोकों को स्वर्ग के रूप में वर्णित किया गया है, और भूलोक के नीचे के 7 लोकों को नर्क लोक के रूप में वर्णित किया गया है। यानी बीच में हमारे भूलोक पर मानव या कोई भी जीव अपने कर्मों के हिसाब से अगले जन्म में अलग लोक में जन्म लेता है, क्योंकि भूलोक पर निवास करने वाला जीव सत्कर्म करने वाला भी होता है और दुष्ट कर्म करने वाला भी होता है। तो अच्छे कर्म करने वाले व्यक्ति का जीवन ऊपर की ओर यानी सत्य से भरे हुए स्वर्ग लोक की ओर उठता है, और बुरे कर्म करने वाले व्यक्ति का जीवन नीचे की ओर यानी पापों और दुष्टता से भरे नरक लोक की ओर जाता है। तो इन 14 लोकों में सबसे पहले जानते हैं भूलोक के बारे में। भूलोक, जिसे हम धरती लोक से भी जानते हैं, और इसे कर्म लोक भी कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार भूलोक पर 84 लाख योनियों के जीव जंतु और मनुष्य का समुदाय निवास करता है, यानी यहीं पर हमारी पृथ्वी मौजूद है। नारद पुराण में भूलोक को भी 7 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, जिनके नाम कुछ इस प्रकार है: जम्बू द्वीप, प्लक्स द्वीप, सालमल द्वीप, कुश द्वीप, क्रौंच द्वीप, साक द्वीप और पुष्कर द्वीप, जिसमें भारतीय उपमहाद्वीप का विशेष महत्व है, जिसे भारतवर्ष कहा गया है, यानी जहां तक सनातन संस्कृति फैली हुई थी। और ये एक ऐसी भूमि है जहां किसी भी जीव के कार्यों का फल उसे स्वर्ग या नरक में ले जाता है। और इस भूलोक में 7 महासागर भी है, जिसके नाम है लवण, इक्षु, सूरा, सर्पी, दधी, दुग्ध और जल। इस भूलोक के ऊपर 6 और लोक है, जिसे स्वर्ग लोक कहा जाता है, जिसमें सबसे पहला आता है भूवर लोक, जो कि हमारी धरती से ऊपर पहला लोक है। पृथ्वी और सूर्य के बीच के स्थान को ही भूवर लोक कहा जाता है, जहाँ पर ऋषि मुनि और दिव्य आत्माएं निवास करती है। ये लोग कई तरह से देवताओं की सहायता करते हैं और पृथ्वीवासी मनुष्यों का उद्धार करने की भी क्षमता रखते हैं, यानी ये लोग भूलोक पर भी आ जा सकते हैं। इनके अच्छे कर्मों की वजह से इन्हें देवताओं का भी पद मिल सकता है, और बुरे कर्म करने पर ये फिर से भूलोक पर भी आ जाते हैं। इसके ऊपर आता है स्वर्ग लोक, जहाँ पर 33 कोटि देवी देवता निवास करते हैं, यानी अग्निदेव, वायुदेव, वरुण देव, चंद्र, सूर्य इत्यादि। और यहीं पर गंधर्व, अप्सरा, मारुस, वासस, देवदत्त और दिव्य शक्तियों के साथ इंद्रदेव भी निवास करते हैं, जो कि सभी देवताओं के राजा है। इस लोक को अकल्पनीय लोक भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर लंबा जीवन, रोग मुक्त जीवन, अकल्पनीय धन और विभिन्न आयामों में यात्रा करने की शक्ति भी मौजूद है। यहाँ के देवताओं का कार्य दानवों से लोगों की रक्षा करना और मनुष्य जीवन को संतुलित रखना है। और यहाँ की राजधानी अमरावती है, और यहीं पर दिव्य प्राणी यानी कामधेनु गाय, इंद्र का ऐरावत हाथी और उड़ने वाला घोड़ा भी निवास करते हैं। और इन्हीं 3 लोकों को यानी भूलोक, भूवरलोक और स्वर्गलोक को ही त्रिभुवन कहा जाता है, और इंद्र आदि देवताओं का अधिकार क्षेत्र इन्हीं 3 लोकों तक सीमित है।
फिर आता है महरलोक। यहाँ पर ध्यान और तप की उच्चतम अवस्था में पहुँचने वाले ऋषि और तपस्वी रहते हैं, यानी भृगु आदि सिद्धगण यहाँ निवास करते हैं। और यहाँ निवास करने वाले लोग भूलोक से सत्यलोक तक आ जा सकते हैं। इनके पास कई सारी अद्भुत और चमत्कारिक शक्तियाँ होती है और शास्त्रों के अनुसार यहाँ रहने वाले लोगों की आयु ब्रह्मा जी के एक दिन के बराबर होती है और ब्रह्मा जी का एक दिन पुराणों के अनुसार 432 करोड़ साल का होता है। ये स्थान शून्य अवस्था में रहता है और यहीं पर हर कल्प के अंत में महाप्रलय के दौरान पूरी सृष्टि भस्म के रूप में विद्यमान रहती है, लेकिन ये लोक कभी नष्ट नहीं होता। इसके बाद आता है जनक लोक, जहाँ पर विराज नाम के देवता विराजमान है। फिर आता है तपलोक। यहाँ पर 4 सनकादिक ऋषि रहते हैं, यानी ब्रह्मा के 4 मानस पुत्र, जिन्हें 4 कुमारों से भी जाना जाता है। और ये 4 कुमार सनक, सनत, सनंदन और सनातन है। ये भगवान विष्णु के ही अवतार माने जाते हैं और ये अमर है। इनका स्वरूप 5 साल के बच्चों की तरह है और इसीलिए इन्हें कुमार कहा जाता है। इनको सभी लोकों में आने जाने की अनुमति है और यहाँ पर ये सिर्फ तपस्या करते हैं और इसीलिए इसे तपलोक कहा गया है। और सबसे ऊपर आता है सत्यलोक, जिसे ब्रह्मलोक भी कहा जाता है, क्योंकि यहीं पर ब्रह्मा जी निवास करते हैं। यहाँ पर ऐसी पवित्र आत्माएं रहती है जिन्होंने कठोर तपस्या से अपार ज्ञान ग्रहण किया है। तो अब बात करते हैं भूलोक के नीचे के 7 लोक के बारे में, जो कि अधोलोक से जाने जाते हैं और इसे ही पाताल या नर्क लोक कहा गया है। तो भूलोक के नीचे सबसे पहले आता है अतल लोक। यहाँ की भूमि सफेद है और यहाँ पर माया दानव का पुत्र बाला रहता है, जो कि परम मायावी है, जिसने 96 प्रकार की माया रची थी। उसके नीचे आता है वितल लोक। इस लोक में भगवान शिव का ही एक रूप हटकेश्वर अपने पार्षद भूतों के साथ निवास करता है और यहाँ पर हटकी नाम की एक नदी बहती है, जिसमें सोना बहता है। फिर आता है सुतल लोक। इस लोक में भगवान विष्णु का एक रूप अपने परम भक्त और असुरों के राजा बलि के साथ निवास करता है। इसके नीचे आता है तलातल लोक। यहाँ पर अत्यंत मायावी माया नाम का असुर रहता है, जो कि असुरों का वास्तुकार भी माना जाता है और इसे भगवान शिव की कृपा प्राप्त है। इसीलिए माया असुर को भगवान विष्णु के सुदर्शन का भी भय नहीं है और इसी असुर के जादू को मायाजाल कहा जाता है, जो कि अद्भुत माया रचकर देवताओं को भी भ्रमित कर देता है। इसके नीचे आता है महातल लोक। कश्यप ऋषि की पत्नी कद्रु से उत्पन्न अनेकों सिरों वाले सांप का समुदाय यहाँ पर निवास करता है, जिसमें कुहक, तक्षक, कालिया और सुषैण मुख्य नाग है। इसके बाद आता है रसातल लोक। यहाँ पर पाणी नाम के दैत्य और अत्यंत शक्तिशाली और भयानक राक्षस रहते हैं, जो कि देवताओं के घोर शत्रु है, लेकिन ये लोग भगवान विष्णु से बहुत ही भयभीत रहते हैं। और सबसे नीचे आता है पाताल लोक और यहाँ पर भी ऋषि कश्यप की पत्नी कद्रु से उत्पन्न अन्य नाग रहते हैं, जो कि सबसे भयानक है, जिसमें धनंजय, धृतराष्ट्र, देवदत्त, श्वेत, शंख, कृतिक और महाशंख जैसे अनेकों बड़े बड़े फन वाले नाग रहते हैं और इनके राजा नागराज वासुकी है। वासुकी यहाँ की राजधानी भोगवती में निवास करते हैं। इन नागों में से कुछ के 5 फन है, कुछ के 7, कुछ के 10, तो कुछ नागों के तो 100 और 1000 फन भी बताए गए हैं। एक बार नारद जी पाताल लोक में जाकर जब स्वर्ग लोक में वापस आए तो उन्होंने बताया कि पाताल लोक तो स्वर्ग से भी ज्यादा सुंदर है। वहाँ पर सूरज की रोशनी नहीं पहुँचती, लेकिन फिर भी वहाँ के नागों के फन पर ऐसी प्रकाशमय मणियां है कि वहाँ पर प्रकाश की कोई कमी ही नहीं है। वहाँ सुंदर नदियाँ, सरोवर और कमलों के वन भी है। पृथ्वी के नीचे के इन सभी लोकों में सूरज का प्रकाश यहाँ ना पहुँचने के कारण यहाँ काल विभाजन का नियम लागू नहीं पड़ता। यहाँ के लोग ऐसी दिव्य जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करते हैं, जिससे उन्हें कभी भी मानसिक या शारीरिक रोग नहीं होता और ना ही इन्हें बुढ़ापे का कभी एहसास होता है। लेकिन ये यहाँ से कभी बाहर नहीं आते, क्योंकि इन्हें भगवान विष्णु के सुदर्शन का काफी भय रहता है। केवल असुर माया का ही प्रभाव पृथ्वीवासी पर पड़ता है, इसीलिए मनुष्य माया के चक्कर में फंसा रहता है, जिसमें सबसे बड़ी माया है मोह माया। अब आपको बता दे कि ये 14 लोक केवल एक ब्रह्मांड तक ही सीमित है, इसीलिए सत्यनारायण का वैकुंठ इसमें नहीं आता, क्योंकि ये सभी लोग 5वें आयाम तक ही सीमित है, जो कि ब्रह्मा का आयाम है, और वैकुंठ 9वें आयाम में आता है, जो कि सभी लोकों से परे है। और 9वें आयाम के भी ऊपर आता है अनंत आयाम, जहाँ पर परब्रह्म सदाशिव निवास करते हैं। दोस्तों, हमने इन 10 आयामों पर एक अलग से डिटेल में वीडियो बनाई है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो उसे एक बार जरूर देखना। और अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। हर हर महादेव।